अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के दिल पोलैंड की, जो अपनी खूबसूरती, सकाफत और तेजी से तरक्की करती मईशत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। पोलैंड का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख के करीब है, जबकि रकबा 3,22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये यूरोप के दिल में वाक़या है और इसकी सरहदें जर्मनी, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया से मिलते हैं। साथ ही 440 किलोमीटर लंबी बाल्टिक सी की साइली पट्टी भी इसका हिस्सा है। दोस्तों, यहूदियों के लिए पोलैंड अहम क्यों है? यहूदियों के लिए पोलैंड की अहमियत की बड़ी वजह यहाँ की तारीख है। जंग अजीम दोम से पहले दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी पोलैंड में आबाद थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों ने लाखों यहूदियों को यहाँ के आउशविट्ज़ कैंप में कैद करके कत्ल किया। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर से यहूदी यहाँ आकर इन जगहों पर अपने प्यारों को याद करते हैं और दीवारों को पकड़कर रोते हैं। पोलैंड इस वक्त यूरोप की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल है। 2008 के आलमी बहरान के दौरान जब पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई, तब भी पोलैंड की मईशत मुस्तहकम रही और आज भी मुसलसल तरक्की कर रही है। यहाँ की जीडीपी तकरीबन 860 बिलियन डॉलर है और फी का आमदनी $22,000 सालाना है। यहाँ महंगाई की शरह बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग आसानी से गुजर बसर कर लेते हैं। पोलैंड की गेमिंग इंडस्ट्री भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। यहाँ की मशहूर कंपनी CD प्रोजेक्ट रेड ने मशहूर गेम्स जैसे दी विचर और साइबरपंक 2077 बनाए हैं। पोलैंड के लोग इखलाक में बहुत अच्छे और मेहमान नवाज होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये झूठ से सख्त नफरत करते हैं। ज्यादातर जवान इंग्लिश बोलना जानते हैं, जबकि बड़ी उम्र के लोग पोलिश ज़बान बोलते हैं। पोलैंड में तकरीबन 15,000 इंडियंस और 5,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं। ज्यादातर ये लोग वारसा, क्राकोव और गडांस्क जैसे शहरों में रिहाइश पजीर है। वारसा पोलैंड का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर दूसरी जंग अजीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दोबारा तामीर किया गया। इसी वजह से इसे फोकस सिटी कहा जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर इमारत पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस है, जहाँ से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता है। इसके अलावा ओल्ड टाउन, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, सियाहों की तवज्जो का मरकज है। पोलैंड यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क माना जाता है। यहाँ के अखराजात बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ कमरे का किराया 30 यूरो यानी 10,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं और खाने पीने का माहाना खर्चा 500 ज़लोटे यानी 35,000 पाकिस्तानी रुपए हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग पास यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 90 ज़लोटे यानी 6300 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। पोलैंड में वेल्डर, शेफ और ट्रक ड्राइवर की नौकरियां आम हैं। इनकी माहाना सैलरी 8,000 से 12,000 ज़लोटे यानी 5 से 9 लाख पाकिस्तानी रुपए होती है, जबकि महीने के अखराजात निकाल कर तकरीबन 3,000 ज़लोटे 2 लाख पाकिस्तानी रुपए बच जाते। पोलैंड का लिटरेसी रेट 100% के करीब है। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटीज में वारसा यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा शामिल है। यहाँ तालीम का सालाना खर्चा 8,000 से 10,000 यूरो के दरमियान होता है, जबकि हॉस्टल का खर्चा 600 से 800 यूरो माहाना होता है। पोलैंड में सर्दियाँ बहुत ज्यादा सख्त होती हैं और पूरा शहर बर्फ से ढक जाता है, जबकि गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है। दोस्तों, आइए अब आपको लेकर चलते हैं पोलैंड के सबसे तारीखी शहर क्राकोव की तरफ, जो अपनी कदीम इमारतों और सकाफती विरसे की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। एक वक्त में ये शहर पोलैंड का दारुल हुकूमत भी रह चुका है। दूसरी जंग अजीम के दौरान क्राकोव को निस्बतन कम नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह से आज भी यहाँ की तारीखी इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद है। क्राकोव शहर का यहूदियों के साथ गहरा ताल्लुक है। 1333 में पोलैंड के बादशाह काज़मीर ग्रेट ने यहूदियों को यहाँ आबाद होने की इजाजत दी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आबादी बढ़ने लगी, क्योंकि यहूदियों के मजहब में ज्यादा बच्चे पैदा करने को अहमियत दी जाती है ताकि उनकी नस्ल में इजाफा होता रहे। वक्त के साथ यहूदियों ने शहर पर अपना असर और रसूख कायम कर लिया, जैसे आज वो फलस्तीन में कर रहे हैं। 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया, तो उसने यहूदियों की साजिशों को भांप लिया और उन्हें आशुटस बरकानो कैंप में कैद कर दिया। इस कैंप में लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। ये कैंप आज भी क्राकोव के करीब मौजूद है
اور ہر سال ہزاروں یہودی یہاں آ کر دیواروں کو پکڑ کر روتے ہیں۔ کراکوف میں آج بھی کئی پرانی یہودی عبادت گاہیں موجود ہیں، جن میں سب سے مشہور اولڈ سیناگوگ ہے۔ یہاں ہر سال یہودی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے جیوش فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے۔ پولینڈ میں آپ کو ایسے چرچ بھی دیکھنے کو ملیں گے جو اب قبرستان بن چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سرحدیں تبدیل ہوئی تو لوگ ان چرچ کو چھوڑ کر چلے گئے اور آج یہ عمارتیں ویران پڑی ہیں۔ پولینڈ کی سب سے مشہور ڈش ڈمپلنگ ہے، جسے ہمارے ہاں موموز کہا جاتا ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف بھی کافی مشہور ہے اور دوسرے یورپی ممالک کی نسبت کافی سستی ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں عیاشی کے لیے بھی آتے ہیں۔ دنیا کی 5ویں بڑی سالٹ مائن پولینڈ کے شہر کراکوف کے قریب واقع ہے، جہاں ہر سال 20 لاکھ سے زائد سیاح آتے ہیں۔ یہاں گورنمنٹ 33 ملین یورو کماتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کھیوڑا سالٹ مائن دنیا میں دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود بہت کم آمدنی حاصل کرتی ہے۔ پولینڈ میں دنیا کا سب سے عجیب جنگل کروکڈ فاریسٹ موجود ہے، جس کے درختوں کے تنے 90 ڈگری تک مڑے ہوئے ہیں۔ اس کی حقیقت آج تک ایک راز ہے۔ پولینڈ میں دنیا کا سب سے بڑا قلعہ میل بورک کیسل ہے، جو 52 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ زیکوپانے پولینڈ کا سب سے خوبصورت گاؤں ہے، جس کی لکڑی سے بنی ہوئی عمارتیں بغیر کیل کے بنائی گئی ہیں۔ یہ جگہ سوئٹزرلینڈ جیسا نظارہ پیش کرتی ہے اور کافی سستی بھی ہے۔ پولینڈ یورپی یونین کا حصہ ہونے کے باوجود یورو استعمال نہیں کرتا۔ یہ ملک شینگن کنٹریز میں شامل ہے اور آپ اس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے VFS گلوبل یا government.pl کی ویب سائٹ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پولینڈ ایک سستا، محفوظ اور خوبصورت ملک ہے، جہاں نوکریاں اور کاروباری مواقع موجود ہیں۔ یہاں رہائش کے اخراجات کم ہونے کی وجہ سے لوگ اچھی خاصی بچت کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ یورپ میں رہنے کا سوچ رہے ہیں تو پولینڈ آپ کے لیے بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹس کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔